अच्छा बच्चों, डेथ ऑफ पार्टनर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओल्ड सिलेबस होता तो ये लास्ट टॉपिक होता। न्यू स्कीम के अंदर में डेथ के बाद एक और चीज है, डिसोल्यूशन। अच्छा, रिटायरमेंट के अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले एक बार कोई ऐसी चीज आप लोग पढ़ते हो ना घर पे, तो डाउट आना चाहिए। डाउट नहीं आ रहा है तो उसके दो ही मीनिंग हो सकते हैं, या तो आपको पूरा समझ में आ गया या तो फिर आपने पढ़ाई नहीं की। मैं उम्मीद करता हूँ पहला वाला रीजन होना चाहिए सभी का। ठीक है ना, इजी है ना समझ में। डेबिट क्रेडिट के अलावा और कुछ किया है क्या हमने पूरे सब्जेक्ट में? यही है ना। सिर्फ बीआरएस के अंदर में एक अलग चीज की थी, बाकी तो पूरे सब्जेक्ट में हमने बस डेबिट और क्रेडिट के रूल्स फॉलो किए। आप लोग है ना, कोई टॉपिक ऐसा रिवाइज करते हो ना, तो अगर आपके पास समय कम है, आधा पौन घंटा, जैसे अब डिनर करना है, आधे घंटे में मम्मी बोली खाना लग जाएगा, तो वो आधा घंटा टाइम पास करने से अच्छा एक आध टॉपिक कैलसी पे लेकर के ऐसा बैठ गए, चलते फिरते उड़ते फिरते देख लिए, क्योंकि उस समय आप रिलैक्स रहते हो ना, तो जल्दी आंसर आता है। समझ में आया क्या? तो आप वैसा ट्राई करके देखना। जैसे खाली बैठे तो डिप्रिसिएशन का सेल प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, आधा घंटा है देख लिया आपने फटाफट से। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट ही तो है उसमें। 15 मिनट का समय बीआरएस के एडजस्टेड कैश बुक वाला सम, या 3 स्टेप अपनी देख लिए बीआरएस की, है ना। एडजस्टेड कैश बुक के अंदर में कौन से 2 कैटेगरी के आइटम आते हैं वो देख लिया, या पार्टनरशिप के अंदर में गुडविल की मेथड्स के फॉर्मूला देख लिए, एडमिशन के अंदर में कोई एक हाथ समय ऐसा चलते फिरते देखो, तो आपका सिलेबस जल्दी जल्दी होगा। आप अगर बोलोगे मुझे एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए पढ़ाई करने के लिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो वैसा बगैर डिस्टर्बेंस वाला टाइम नहीं आता जीवन में। बहुत बार बच्चे क्या सोचते हैं कि यार मेरे को पढ़ाई करने के लिए समय नहीं मिल रहा, एकदम सेटल टाइम चाहिए, एट अ स्टेज 2-3 घंटे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो विदाउट डिस्टर्बेंस सिर्फ मरने के बाद में ही आदमी सोया हुआ रहता है, तब किसी का डिस्टर्बेंस नहीं रहता, तो तब तक के आपके लाइफ में उथल पुथल चलती रहेगी। और उसी उथल पुथल के बीच में समय निकाल निकाल के आपको पढ़ना होगा। समझ में आया क्या? तो एट अ स्टेज टाइम नहीं मिलने वाला है कभी। आप जो कंफर्ट जोन में सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई करूंगा या करूंगी एकदम शांति में, एक बार का क्लास सब खत्म कर देते, उसके बाद में फिर देखो मैं कैसे पढ़ाई करता, तो वो एक बार का कभी भी होता नहीं है। जो है अवेलेबल रिसोर्सेज में, अवेलेबल टाइम में आज ही आपको करना होगा। जहां आप हो वहीं से, जैसे आप हो वैसे ही, जिस सिचुएशन में आप हो उसी सिचुएशन में पढ़ाई स्टार्ट करना होगा। सिचुएशन सुधरने वाली नहीं है अब आपके जीवन में। हर अगले साल आपके लाइफ में चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं, सॉरी हर अगले दिन, दिन साल नहीं। समझ में है ना? आपका गोल्डन पीरियड खत्म हो गया, 8वीं 9वीं 7वीं 8वीं 9वीं, 10th बोर्ड था ना रे। फिर 11th आपका थोड़ा सा गोल्डन पीरियड था, 12th की क्लास चालू होने के पहले। बाकी हाँ, क्या बात कर रहे हो? नहीं, एक सेकेंड। एक सेकेंड। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने। भाई साहब, स्विच अकाउंट। डन, अब चेक करना एक बार देख तुम ना, इसका मैसेज आया। हाँ, अभी आ गया रहेगा। डन।
आज देखो बच्चों, सो डेथ ऑफ पार्टनर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डेथ के केस में, अच्छा डेथ और रिटायरमेंट आपका सब कुछ सेम है, एक्सेप्ट डेथ के केस में जो डेट ऑफ डेथ है वो ऐसी फिक्स नहीं रहती है, साल के बीच में कभी भी डेथ हो सकती है। तो आप लोगों को प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालना पड़ सकता है। रिटायरमेंट तो खैर अपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, रिटायरमेंट प्री प्लान्ड होती है, तो साल के पहले या आखिरी दिन वो रिटायरमेंट ले लेता है। लेकिन डेथ प्री प्लान्ड होती है क्या? नो। तो वहां पे आपको जिस दिन वो मरा उस दिन तक का प्रॉफिट निकालने के लिए बोल सकते हैं, अगर इन बिटवीन द ईयर गया तो। जिस दिन बैलेंस शीट बनी उस दिन गया तो फिर तो रिटायरमेंट का ही क्वेश्चन हो गया ना। और दूसरा एक चेंज और है, रिटायरमेंट के केस में जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसी को पैसा देना है उसके हाथ में। डेथ के केस में पैसा उसके हाथ में दे नहीं सकते, लीगल एग्जीक्यूटिव जो भी उसके लीगल हेयर्स होंगे उसके हाथ में देना है। बस इतना ही चेंज। आ जाओ डेथ ऑफ पार्टनर स्टार्ट करते। डन, प्लीज ध्यान देना बेटा। जेएलपी इसमें भी रहेगी क्या? यस। जाने वाले पार्टनर को क्या क्या देना पड़ता बताओ तो। हाँ, सेम चीज जो हमने रिटायरमेंट में देखी थी, कैपिटल का बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कुछ बाकी होगा तो, गुडविल, रिजर्व सरप्लस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। ये है एक नया शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। शेयर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर लायबल फॉर ड्रॉइंग्स। अब जब हम लोग उन्हें दे रहे हैं तो उनसे ले भी सकते हैं, समझ में आया क्या? ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ लॉस हैव दैट हैव ऑकर्ड टिल द डेट ऑफ हिज और हर डेथ। लेंगे मतलब ये आइटम डेबिट करेंगे, ये आइटम क्रेडिट करेंगे, कुछ भी मूर्ख बनाते। इजी है ना। जो उनसे लेना है डिसीज पार्टनर के कैपिटल को, ये आइटम क्या करेंगे? डेबिट। डिसीज पार्टनर के कैपिटल में ये वाले आइटम क्या करेंगे? क्रेडिट। नेट जो भी आएगा वो लेन देन कर लेंगे। कुछ बात समझ में आई? सिंपल है। ये इसको पढ़ना बता। ये प्रॉफिट हम लोग ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के दो तरीके, एक टाइम बेसिस और एक टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? देखो बच्चों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक बार ध्यान देना, नहीं समझा तो प्लीज वापस पूछना। ये मान लो इस दिन गया, ये करंट ईयर है। रुमाल लेने का भी समय नहीं दिया उसने। देखो, हाँ, बंद कर दू, नीचे कैसे आ जाता क्यों? हाँ, आ जाओ बच्चों। ये करंट ईयर है, मान लो वो इस दिन गया, इस दिन डेथ हो गई। पिछला कौन सा प्रॉफिट बटा हुआ था? यहां तक का प्रॉफिट सेटल्ड हो गया था ना। प्रीवियस ईयर के ईयर एंड तक हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करके पार्टनर्स को दे भी दिया होगा। कोई तकलीफ थी क्या? नो। तकलीफ बस ये परेड के प्रॉफिट की है। वो गया किस दिन? इस दिन। उसकी डेथ के पहले पिछली बार प्रॉफिट कब डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? इस साल का प्रॉफिट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अब वो गया साल के बीच में, तो पिछले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट देना पड़ेगा ना। इसलिए आपको पहले वर्किंग नोट 1 में यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। और ये सबसे इजी है निकालना। मान लो ये 6 महीने है, ये 6 महीने, आपको पिछले साल का प्रॉफिट दिया था 1,20,000। तो हम लोग क्या करेंगे, पिछले साल में 12 महीने के 1,20, तो इस बारी में 6 महीने के लिए कितने? 60। सर लेकिन ये तो गलत है, एक्चुअल में तो कम ज्यादा हो सकता है। तब उसकी मैयत छोड़ के एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे क्या? क्वेश्चन में बोल दिया रहता है कि पिछले साल के प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए टेकिंग प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट एज अ बेस प्रॉफिट। पिछले साल 12 मंथ में कितना अर्न किया था? 1,20। इस बार फर्स्ट 6 मंथ में कितना अर्न किया होगा? 60,000। ये 60,000 पूरे फर्म का है, तो इसमें डिसीज पार्टनर का शेयर निकाल के दे देंगे। हो गया। ये है टाइम बेसिस पे। दूसरा टर्नओवर बेसिस। पिछले साल टर्नओवर हुआ था 480। 480 के टर्नओवर में 1,20 का प्रॉफिट था। इस बार पहले 6 महीने में ही टर्नओवर हो गया 480 का, तो ये पहले 6 महीने का प्रॉफिट कितना आएगा? 1,20। ये है टर्नओवर बेसिस।
पिछली बारी में 480 में 120 का प्रॉफिट था, यानी कितना परसेंट हो गया बेटा बताओ? 25%। इस बार पहले 6 महीने का टर्नओवर मान लो 1 लाख है, तो बताओ कितना आएगा 25%? 25,000। मान लो 480 है, बोलो कितना आएगा फिर? 120। मान लो 10 लाख का टर्नओवर है, ये है टर्नओवर बेसिस। था क्या कुछ? सिंपल है, पक्की बात ना। ये दो बेसिस है, बट ये इसको अलग से देने की जरूरत नहीं थी, एक क्वेश्चन के साथ में भी हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। जीएलपी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, याद आ रहा है क्या कुछ? नहीं याद आ रहा है? जीएलपी देखा है क्या? वही 3 मेथड है बच्चों। जीएलपी यहाँ पे फिर से हम लोग नहीं देखेंगे, बस सेपरेट लाइफ पॉलिसी वाले की बात समझ लो। हमने देखो रिटायरमेंट के समय ये पेज ओपन किया था, सेपरेट अगर लिया है तो जो पार्टनर मरा उसका पॉलिसी अमाउंट म्हणजे फुल अमाउंट, तो जो पार्टनर गया उसका फुल अमाउंट और बचे हुए दोनों का सरेंडर वैल्यू। टोटल कितना मिला? 3 लाख प्लस 20 प्लस 30, 330। इसमें जो पार्टनर गया उसका शेयर था 1/5, तो कितना आ गया? 66,000। डेथ में भी देखा था नहीं, यहाँ नहीं करना है कुछ भी, डायरेक्टली आओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। अच्छा, आपको इसके अंदर में थ्योरी नहीं पूछेंगे, हाँ डेथ के अंदर में प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। अगेन तरीका वही, लाइन बाय लाइन एक एक वाक्य एक एक शब्द पढ़ो। बैलेंस है तो एक जगह डिस्क्लोजर, ट्रांजैक्शन है तो उसके 2 इफेक्ट, दैट्स इट। जो चीज नहीं समझ में वो मुझे फिर से पूछो। चल स्टार्ट करें क्या, ऊपर वाले को याद करते हुए। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ओमैन कंपनी। बैलेंस शीट दिया बेटा ओमैन कंपनी का, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना, सब लोग मेरे साथ साथ में रहना, कोई बच्चा पीछे रह गया तो मुश्किल हो जाएगा बेटा समझने। ओमैन कंपनी का एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। XYZ वर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2:2। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं एक बार हेलो हाय लिखो। यस अथर्व कांबड़े, अथर्व। और कौन है बाकी बच्चे? अथर्व अपने साथ वाला है ना? उनका ओल्ड बीएसआर कितना है बच्चों? 1:2:2 एज ऑन 31 मार्च 22। आगे बोला है मिस्टर जेड डाइड ऑन 31 दिसंबर 22। बरोबर 31 के सेलिब्रेशन के जस्ट पहले गया बेचारा, थोड़ा कुछ घंटे और रुक के चले जाते, नया साल देख लेता। हाँ हाँ पार्टी देके जाता। His accounts has to be settled under the following terms। बच्चों गया कब? 31 दिसंबर को, और उसके जाने के पहले की बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च की। और वो गया कब? 31 दिसंबर को। गैप बताओ बीच का। 9 महीने, 9 मंथ तक वो था, कुछ तो अच्छी चीज देख के गया बेचारा। और बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 22 की। टो 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 टो। बैलेंस शीट के एक आइटम नहीं पढ़ते बैठेंगे अब। आगे बोला है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 years परचेस ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट एंड लॉस। कितना बेटा पिछले 3 साल का प्रॉफिट लॉस? 1 2 3। बोलो बेटा। 10,000 का लॉस, 20,000 का प्रॉफिट, 30,000 का प्रॉफिट। क्या है? 40 क्या? तुम टोटल क्यों कर रहे हो पर? अच्छा डिवाइड बाय, पर यहाँ पे बोला है सिर्फ एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे वैसे देखा जाए तो वेटेड लेना चाहिए, वेटेड लेना चाहिए। चेक करो तो माइनस, फिर प्लस 20 और फिर प्लस 30। ट्रेंड है ना बच्चों? ट्रेंड है ना? आगे द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द 3 years were detailed as below। प्रॉफिट फॉर द period from 1/4/22 till 31 दिसंबर 22। ओ भाई साहब कितने अच्छे लोग, दिया है लगता है इन्होंने प्रॉफिट वो 9 महीने का। शाल बी थू, हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं। शाल बी ascertain in the proportionately on the basis of average profit and loss of the preceding 3 year। अब यहाँ पे एवरेज बोला है तो अब देखो सुनो ना, गुडविल निकालने के लिए भी हम लोग अब इस एवरेज पे निकालेंगे, ये तीनों का एवरेज ले लेंगे यहाँ पे, ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए।
गुडविल के लिए आप चाहो तो वेटेड एवरेज भी ले सकते हो, नोट लिखना पड़ेगा, ट्रेंड है। बट अब इसके लिए सिंपल एवरेज ले रहे तो गुडविल के लिए भी सिंपल एवरेज ले लिया, तो तकलीफ क्या है? ये स्टिल ये डिस्प्यूट वाला एरिया। अगर सिर्फ एवरेज प्रॉफिट बोला है और ट्रेंड है तो वेट ले लेना चाहिए, बरोबर है ना? बट अगर आपने एग्जाम में घाई घाई के अंदर में सिंपल एवरेज ले लिया तो आखिरी में नोट लिख देना। और गुडविल वैल्यूएशन बिल्कुल चलेगा, क्योंकि वैल्यूएशन इज जजमेंटल और डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन एक्सपीरियंस और जजमेंटल स्किल। वैल्यूएशन सबका सेम नहीं आता है। समझ लो, इसका वैल्यूएशन इसने बोला 100 रुपए, इसने बोला मेरे किसी काम का नहीं 50 रुपए, इसने बोला सर मुझे बहुत अर्जेंट है 500 रुपए। सबका अलग अलग सिनारियों के हिसाब से वैल्यूएशन आता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो सिंपल एवरेज लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बट अदरवाइज आप चाहो तो नोट भी लिख सकते हो, वेटेड एवरेज हमने लिया है गुडविल के लिए, और प्रॉफिट के लिए सिंपल एवरेज ले लिया है। ऐसा भी करना क्या सर बताओ, कुछ भी कर लेना, नोट लिख देना। डन। हेलो हेलो, आगे मैं डोंट वरी, बस करते मैं आपसे पूछूंगा क्या करना, वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 अ कार कॉस्टिंग रुपीज 40,000। ओ माय गॉड, ये वाला ईयर है ना? 40,000 का कार परचेस किया था ऑन 1/4/21। वाह, साल के पहले दिन। एंड डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंस। लो, गुडविल निकाल भी नहीं सकते डायरेक्टली, प्रॉफिट गलत दिया हुआ है, ठीक करना होगा। ऑन विच डिप्रिसिएशन की भी एडजस्टमेंट करना है, 20% पर एनम एट WDV। द असेट इज टू बी ब्रॉट इनटू द अकाउंट एट डेप्रिसिएटेड वैल्यू। और असेट भी अभी तक बैलेंस शीट में लाया नहीं। हाँ, जब अकाउंटिंग ही नहीं किया तो कहां से आएगी ये सेंटेंस का एसेस, कोई जरूरत नहीं थी, वो तो हम लोग लेने वाले हैं ना असेट। अदर वैल्यू ऑफ द असेट्स वर अग्रीड एज फॉलोज। टॉ 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 टॉ। ट्रेड रिसीवेबल सारे गुड है, मतलब जितने उतने ही लेने। ट्रेड रिसीवेबल कितने बेटा ऊपर 20, तो 20 का 20 ही रहेगा, क्या है सब गुड। रिक्वायर्ड काय पाहिजे? गुडविल पाहिजे, देऊ। रिव्हॅल्युशन पाहिजे, ते पण देऊ। पार्टनर्स कैपिटल पण पाहिजे, ते पण देऊ। फोर्थ पॉइंट भी लिख ही देते ना, क्यों हमको थोड़ा सा फील गुड करवाने के लिए 3 लिख रहे। बैलेंस शीट पण पाहिजे, ते पण देऊ। करो, लिखो सबसे पहला का। लो, इलू 1, पेज नंबर क्या है बेटा इसका? 10.178। 10.178 इलुस्ट्रेशन 1। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सावली, सावली है, अथर्व है। तुम लोग मैसेज लिखने के बाद ऐसे डिलीट क्यों करते? आ जाओ, बोलो बेटा क्या क्या चीजें करने बोली है, मैं सबसे पहले करना चालू करता हूँ ना। बोलो सबसे पहले क्या पूछा है, बताओ ना, आपके पास है ना बुक? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है लिखो फिर। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आणखी काय विचारलं बाळा? हाँ, गुडविल कैलकुलेशन के लिए कितनी जगह लगेगी? सुनो सुनो सुनो, 3 साल का प्रॉफिट है, एवरेज में डायरेक्ट निकालता तो बहुत कम जगह लगती, बट यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, तो ठीक है पहले गुडविल निकाल ही लेते ना यार। हाँ, चलो लो बेटा लिखो, मेथड लिखो फटाफट से ऐसे। एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं ऐसा लिख लूं कि यहाँ पे काम आसान करने के लिए अज्यूम सिंपल एवरेज, है ना? क्यों ऐसा जबरदस्ती? चलेगा क्या? चलेगा ना सब लोग? अज्यूम सिंपल एवरेज लिख लो। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे वेटेड लेना चाहिए था, क्योंकि एक प्रश्न याद है आईसीआई के मॉड्यूल का, जहाँ पे उन्होंने अचानक 20 से वेटेड ले लिया। ट्रेंड अगर रहता है और कुछ बोला नहीं, सिर्फ एवरेज बोला है, तो वेटेड एवरेज लेना चाहिए। अच्छा, वो एक क्वेश्चन अगर छोड़ दिया ना, तो आईसीआई के मॉड्यूल एमटीबी आरटीपी में भी हर जगह जहाँ कुछ बोला नहीं वो सिंपल ही लेते। उसी एक प्रश्न में वेटेड लिया है, बाकी हर जगह पे सिंपल ही लिया हुआ है। अगर एवरेज बोला है तो ठीक है ना, तो सिंपल लेके आगे बढ़ जाएंगे। बोलो कितना कितना प्रॉफिट था बेटा, जल्दी बताओ बच्चों। लिखो क्या है तीनों प्रॉफिट? 30, 20 -10, 22, 21, 20। देखो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, 31 मार्च,
21-22, 20-21, 19-20 सांगा रे बड़ा प्रॉफिट किती आहे? कितना बेटा प्रॉफिट? हाँ 30-20 10 का लॉस, 30-20 10 का लॉस। करो इसके अंदर में एडजस्टमेंट। करो बेटा फटाफट से, लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे भी जल्दी जल्दी से करके बताएंगे। एडजस्टमेंट क्या करनी बताओ मुझे, पढ़ो पढ़ो सब लोग जल्दी जल्दी से बेटा, कम ऑन गाइस फटाफट। कार कॉस्टिंग 40,000 और डिप्रिसिएशन 20%, गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, कार खरीदा 40,000 का, इन गधों ने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। तुम बताओ करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। अननेसेसरी ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, अननेसेसरी प्रॉफिट कम कर दिया। तो उस अननेसेसरी कम किए वाले प्रॉफिट को मुझे क्या करना है? बढ़ाना है। कौन से साल का था ट्रैवलिंग एक्सपेंस? हाँ तो 21 में लिया, मतलब वही है ना 21-22, 1/4/21 को लिया था ना। इसका डिप्रिसिएशन बताओ, डिप्रिसिएशन ऑन कार बोलो 8,000। अगले साल आएगा कि डिप्रिसिएशन? नो, ये अगला नहीं है, पिछला है वो, यही है करंट ईयर। नहीं तो बच्चे गलती से 8 और अगला फिर WDV से करते करते अगले कॉलम में भी लिख देंगे, वो पीछे के साल है, आगे के नहीं है वो। चलो बताओ जल्दी जल्दी से। 62 20 में कोई चेंज नहीं, 10 माइनस एडजस्टेड प्रॉफिट, देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट घेरे बड़ा कितनी है? 72। हाँ NOYP कितना है? NOYP जी माने गुडविल। देयरफॉर जाने वाले पार्टनर का शेयर बताओ, जाने वाला पार्टनर कौन है इसमें? 19,000 जेड शेयर, जेड का शेयर कितना आएगा? 2 एंड 2 डिवाइड बाय 5। बराबर है। अभी कौन कौन देगा उसे, जाने वाले पार्टनर को कौन कौन देगा? न्यू रेशो दिया ही नहीं है, 19,200 हो गया। पहला वाला काम खत्म हो गया क्या? टू बी पेड बाय गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकाल के बताओ जल्दी से बच्चों। गेनिंग रेशो निकालने के लिए मैं हेल्प नहीं करने वाला हूं, आप ही गेनिंग रेशो निकालेंगे। और 48,000 कब कह रहे? उसकी डेथ क्या है? उसकी डेट ऑफ डेथ क्या है? क्या बात करो बच्चों। गेनिंग रेशो आप निकाल लोगे क्या? ठीक है बाद में निकाल लेना, आ जाओ। कितना आया? न्यू रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो फिर ओल्ड रेशो गेनिंग रेशो ले लो। गेनिंग रेशो ओल्ड रेशो इज इक्वल टू गेनिंग रेशो। बोल रहे बेटा उन दोनों का कितना था जेड के अलावा जो दो थे? 1:2। क्या नाम था उनका? डन। अब यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो। एक काम हमारा समाप्त हुआ। सर आपने ऐसा क्यों किया, क्या सोच के किया, आपके दिल दिमाग DNA में क्या चल रहा था, ऐसा सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, मैंने उसी हिसाब से किया है।
जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा। चलो आगे पढ़ो बेटा, आगे और क्या पूछा है प्रश्न में, ये निकाल लिया। कैलकुलेट गुडविल एंड जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम 1/4 टू 31 दिसंबर। 1 का पूरा काम हुआ नहीं अभी तक, और भी चीजें पूछी इसी के अंदर में। 1 का ए, 1 का बी, 1 में दो दो चीजें पूछी है ना बेटा। जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट from 1/4/22 till 31st December 22. Base average profit of previous 3 years, वो हमने ऑलरेडी निकाला। 24,000 एवरेज प्रॉफिट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, फिर से मत निकालते बेटा। अब 24,000 ये 12 महीनों का था। Therefore profit for 1/4 to 31st December 9 मंथ का 24/12 गुणेला 9, 18। ये पूरा का पूरा जेड का है क्या है, ये तो पूरे फर्म का है। Therefore Z's share in above profit, जेड का शेयर कितना था बच्चों, 2/5 ना, 18,000 गुणेला 2/5। क्या बोले बेटा, चलो दूसरा ये भी काम हो गया। ये पूछा था ना, फिर से क्वेश्चन में जाओ, कोई चीज नहीं समझी तो मुझे पूछो। डन, कैसा है, मस्त है ना, पूछो आगे क्या देखा है। और प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट अज्यूमिंग दैट ऑल अदर आइटम्स सेम। बनाओ बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या क्या चेंज हुआ है। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें क्या आज। पढ़ो बेटा, रिवैल्यूएशन में कौन कौन से आइटम रिवैल्यू हुए। रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन दिल्ली का कुठा, हाँ इन्वेंट्री दिख रहा है कि सभी को, इन्वेंट्री कितना हुआ 16, इन्वेंट्री कितना हुआ 16, पुराना इन्वेंट्री कितना था 20, अरे रे 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 कम हो गया। तो रिवैल्यूएशन टू इन्वेंट्री कितने से कम हुआ 4। नेक्स्ट आइटम जल्दी जल्दी से, हाँ बिल्डिंग 140, ये भी कम हुआ क्या, हाँ बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। बैलेंस शीट भी बोलिए ना बच्चों आगे की, तो लगे हाथ बनाओ ना फिर, कि बैलेंस शीट आप बनाओगे। नहीं नहीं सर साथ में बनाएंगे अपन, ये लो बैलेंस शीट भी बनाओ। सर आपको कैसे समझा ये बताओ बैलेंस शीट का। अरे अब मैं बिल्डिंग देख रहा हूँ, इन्वेंटरी देख रहा हूँ, तो ये आइटम कहाँ जाते हैं बैलेंस शीट में। फिर मैंने क्वेश्चन से पूछा, एक क्वेश्चन बता बैलेंस शीट बनाओ क्या तेरे लिए, तो उसने बोला हाँ बैलेंस शीट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल कुछ छोड़ा ही नहीं। ऐसा बोल देते ना, जो जो इस क्वेश्चन के साथ तुम कर सकते सब कर लो, फिर हम बताते हम क्या कर सकते थे, फाड़ के फेंक देते थे। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। बट एक चीज की खुशी है कि जो तुम अभी कर रहे हो ना ये आर्टिकलशिप में है, अकाउंटिंग सारी है, पार्टनरशिप की तो है, तुम्हारे पास पार्टनरशिप फर्म रहेगी ना, पार्टनर के झगड़े होंगे तब तुमको बीच में डाल दिया जाएगा, अरे तू देख ले क्या है, तो उनका पार्टनर के झगड़े हो जाते हैं, प्रॉफिट मेरा इस दिन, ये इस पार्टनर रिटायर हो रहा है उस दिन तक का प्रॉफिट मेरा सही से कैलकुलेट करो।
तो पहले तुमको ही डाला जाएगा उनके झगड़ों के बीच में, फिर आखिरी में मेन सीए तुम्हारा एम्प्लॉयर लास्ट में आता है एकदम, तब तक वो तुमको बोलता है तू तेरे लेवल पे निपट, पूरे 3500 रुपए दे रहे होते को महीने के। हाँ, 3500, 5000 कर दिया ना अभी, 5000 में क्या ही होता है। पर ठीक है ना, सीखने के पैसे मिल रहे तुमको, समझे क्या, वही पर मंथ। सीखना भी किससे मालूम है, खुद से। किससे सीखना है, खुद से। तो बैलेंस शीट भी बना दो यार, पार्टनर्स कैपिटल भी बना दो। अब बताओ, होता क्या डेथ आज, कैसे होगा बताओ मेरे को। तुमको लगता है डेथ के कितने समय, 5-6 होंगे है ना, 7 ही है। आराम से कल तक होगा। हाँ, सांग रे बड़ा। इन्वेंटरी कितना था, 16, बिल्डिंग 41, कंप्यूटर 50, 16, 41, 50। इन्वेंट्री, बिल्डिंग, बट आप लोगों को ये सम आ गया ना, आप है ना डेथ का 1-2 सम तो और आगे का ट्राई कर ही पाओगे, मतलब तकलीफ नहीं आएगी आपको उसके अंदर में। ऑल सेट हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। अगला सम, रुकना मना है, थकना मना है। तेरे भी 2 सम हो गए सॉल्व, दिया क्या कर रही है, चल रहा है। बिल्डिंग, इन्वेंट्री और बिल्डिंग का लिख दिया आपने रिवैल्यूएशन में। कंप्यूटर का बताओ, कंप्यूटर का भी लिखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन में। 50, कंप्यूटर पहले कितने का था, अरे रे रे रे, विंडोज का पुराना वाला कंप्यूटर होगा। 2 कंप्यूटर कितने से कम हुआ, क्या फालतू लोग है। हाँ, उसके बाद और बताओ, इन्वेस्टमेंट 6000 की हो गई। इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 10, अनिल अंबानी की कंपनी की इन्वेस्टमेंट है। 4 से गया, लपक गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लिखो 6000। करो रिवैल्यूएशन करो फटाफट से। और बताओ, बिल्डिंग हो गया, इन्वेंट्री हो गया, इसमें कितना है दम तो पकत पाचिराव सिंगम, बरोबर ना बच्चों। हाँ, चलो अभी ध्यान देना सब लोग। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप कर रहे हो ना बच्चों, ये पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना, अभी ध्यान से सुनना। हमने एक कार खरीदी थी, दिख रहा है क्या सभी को, 40 की, वो तो हमने ले लिया असेट में। ये देखो, 40 की कार तो असेट में आ गई, लेकिन उसका डिप्रिसिएशन जो है ना 20,000 का, 20% का। कार कितने की है बेटा बताओ, ये देखो कार 40 माइनस 8 कितना आएगा, 32, बरोबर ना बच्चों। इसका डिप्रिसिएशन कितना है, 8,000, वो डिप्रिसिएशन भी लो ना, खर्चा ही ना बच्चों अपने लिए। कार डिप्रिसिएशन कितना आएगा, 8,000। ये डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा क्या इसके अंदर में, लो और देखो, चेक करो डिप्रिसिएशन के लिए। कब गया वो, 9 महीने बाद गया ना। हाँ, तो 9 महीने का निकालो बेटा, निकालो 9 महीने का, करंट ईयर चल रहा है ना अपना। डिप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिखना कार, कितना था अपना 8,000 इंटू कितना था बेटा, 9/12, पर डब्ल्यूटीवी मेथड है ना बच्चों, तो करंट ईयर का आ, 400 इंटू, हाँ डब्ल्यूटीवी मेथड है बच्चों, डब्ल्यूटीवी मेथड है बच्चों। ये देखो 40,000 की कार थी पहले, 8,000 का डिप्रिसिएशन हो गया 21-22 में, 21-22 के बाद असेट की वैल्यू कितनी बची, 32, इस 32 के ऊपर लो ना 20%, कितना आया, इंटू 9/12, अब लो 4,800, लो 4,800।
बरोबर ना? 9 महीने का लेने का है। ये सब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग उसके डेथ की वजह से ही कर रहे हैं, नहीं तो फिर हमें कोई करने का शौक नहीं था। वो छोड़ के गया है ना, तभी तो हम लोग उसके लीगल हेयर्स को क्या अमाउंट कितना देना है उसकी वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे। डन। ले बेटा, बैलेंस शीट कब की बना रहे बच्चों हम लोग, फिर और बैलेंस शीट में भी कम हो जाएगा। और 32,000 में से भी और कम करो तो बच्चों, 32,000 माइनस 4,800। देखो ऐसा लिख लो, कार 40 माइनस 8 माइनस 4,800 ना बच्चों, बोलो कितना है? 27,000। बड़े आगे चलेगा। नेक्स्ट आइटम पर और कौन सा बोला है रिवॉल्यूशन के अंदर में? दैट्स इट ही ना। और ढूंढो ढूंढो, कुछ तो मिलेगा। ये तो हो गया, कार का डिप्रिसिएशन का हो गया। दैट्स इट। बोलो। अच्छा, जो अनरिकॉर्डेड आइटम है इसके लिए, तो वो तो प्रॉफिट के थ्रू चले गए ना मुन्ना। डबल क्यों? यहाँ कहा ली मैंने, रिवॉल्यूशन में थोड़ी लिया कार। कार की वैल्यू तो वो लेंगे ना, अनरिकॉर्डेड एसेट है ना। सुनो सुनो, ये बच्चों इधर ध्यान देना। कार इन्होंने खरीदा था एक 40,000 का, वो 40,000 का कार लो। एक काम करो, मत करो, तुमको आदत नहीं ना, यहाँ लिखो बाय कार 40,000। तो रिवैल्यूएशन हम लोग अब पूरे कितने 9 महीने, पिछला वाला जो प्रॉफिट था 31 मार्च 22 का, वो गलत प्रॉफिट था ना। 31 मार्च 22 का प्रॉफिट मैं सही कर रहा हूँ, ये वाला प्रॉफिट गलत था ना यहाँ का, तो इसको मैंने सही किया। कब तक के हिसाब देखा पूरा? 31 दिसंबर तक। 31 मार्च 22 से 31 दिसंबर तक। ये वाला जो प्रॉफिट गलत था, ये प्रॉफिट गलत क्यों था? क्योंकि मैंने कार खरीदा, कार खरीद के मैंने उसको कहाँ लिख दिया? एक्सपेंस में। एक्सपेंस में लिखा तो प्रॉफिट क्या हो गया? कम। अब मैंने रिवर्स किया तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। इसलिए इन गधों ने डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में लिखा बाय कार, बट वैसा लिखने से अच्छा यहाँ पे लिख दो बाय कार। समझ में आया क्या? या फिर अगर तुमको ऐसा लगता है कि सर ये पिछले साल का है, अरे तुम मुझे एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन से भी पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा ना? रिवैल्यूएशन से भी अल्टीमेटली जाएगा का पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। वो तो हमने ले लिया ना ऑलरेडी। ಹೇಗೆ ಈ ಕಡೆ 40 ली आणि इकडे 8 ली, असं कर. नाहीतर मग एक काम कर, इकडे डायरेक्ट 32 ली. एक सेकंड रुको, कुछ बच्चों को कार वाला है समझाने. बच्चों ये पिछले साल का प्रॉफिट है, एक बार प्लीज ध्यान देना. पिछले साल हमने कार परचेस किया था, इन गधों ने कार की जगह ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख दिया, बराबर ना बच्चों? एक बार ध्यान दो ना सब लोग, कार परचेस किया था और कहा लिख दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में. अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख दिया, इसकी वजह से प्रॉफिट गलती से क्या हो गया? कम. अब ये प्रॉफिट जो गलती से कम हो गया तो मतलब पार्टनर्स को भी कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहेगा. तो अब इस गलती को ठीक करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल को भी हमें ज्यादा देना पड़ेगा ना. यस और नो? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय कार. अब इधर में 40 का इफेक्ट देकर के इधर 8 दो, या फिर डायरेक्ट ही 32 का इफेक्ट दे दो, चलेगा क्या? रिवैल्यूएशन में लेते तो फिर ये ऐसा ले लेते थे, इधर में 40 लिख दे और इधर में 8 लिख दे. हाँ, क्योंकि तूने यहाँ पे तो सिर्फ 9 महीने का ही लिया ना बेटा, 12 महीने का कहाँ लिया पिछले. तुम लोगों को शायद देखो समझो, पिछले बारी में कार खरीद के कार में ना लिखते हुए इन्होंने एक्सपेंस में लिखा. एक्सपेंस में लिखा तो गलती से प्रॉफिट कम बटा. तो अब उस गलती को ठीक करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा देना है. प्रॉफिट देना है तो पार्टनर्स के कैपिटल के किधर लिखेंगे? क्रेडिट में. लिखो बाय कार अकाउंट 40 माइनस 8 32, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दे दो. कार की एडजस्टमेंट है ना, कार की एडजस्टमेंट है ना. देखो समझा क्या शिवा? हाँ, इन्कम वाढलं म्हणून प्रॉफिट वाढलं, प्रॉफिट वाढलं म्हणून पार्टनर्स कॅपिटल वाढलं. काय वेगळं येईल? कोणता प्रॉफिट? म्हणजे कसं म्हणतो तो?
तो अपन ने किया ना एडजस्ट, वो ये देखना नाही ना, कुठे दिलं हे, आपण अकाउंट थोडी बनवलं, हे स्टेटमेंट आहे ना फक्त. एक बच्चे का ऐसा बोलना आ रहा है, सर वो पिछले साल का प्रॉफिट चेंज हुआ तो अपना गुडविल वगैरह सब तो सब में कंसीडर किया ना मैंने, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस और डिप्रिसिएशन, फिर से क्यों कंसीडर करना है? समझा क्या तू जो बोल रहा प्रॉफिट वेगळा आला, आला वेगळा बघ, 62 आला. अब प्रॉफिट तो बढ़ गया, कैपिटल भी तो दो उनको, कैपिटल में भी तो देना पड़ेगा ना. तो मैंने कैपिटल में दे दिया, एक बार ये 32,000 को होल्ड रेशो में दे दो. बोलो होल्ड रेशो कितना है? 1:2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 कितना आया? 6400. अलग अलग लिखना है, 40-60 अलग अलग चलेगा, एक साथ लिखना है, एक साथ लिख लो. ये समझा क्या रे? आ जाओ, बोलो प्रॉफिट लॉस निकालो रिवैल्यूएशन का. 30, 4, 34, 4, 38, 38, 4, 42, 800 में से 20 गए, 22,800 लॉस आया ना बच्चों. दे दो बाय एक्स वाई जेड. क्या रेशो है? 1:4560 आया क्या? 9128 9120. दूसरा इफेक्ट यहां दे दो. क्या क्या चीजें इन्होंने करने के लिए बोली थी, एक बार चेक करो. रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, गुडविल निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया इसका शेयर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया. लिखा है सभी ने? कार का इफेक्ट क्यों दिया एक बार फिर से समझना. पिछले साल प्रॉफिट कम बांटा था, पिछले साल मतलब इस साल के स्टार्टिंग का जो प्रॉफिट गया कम गया, इसीलिए मैंने उसको और दे दिया. सर प्रॉफिट कम क्यों गया? इन गधों ने कार को एक्सपेंस बोल दिया था, तो प्रॉफिट जितना जाना चाहिए था उससे कम गया. कम गया तो अब और दे दो फर्दर प्रॉफिट. हाँ, और क्या चीज बनाने के लिए बोलिए बताओ. ये हो गया रिवैल्यूएशन मैंने बना करके क्लोज भी कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया. चलो फटाफट से कर लेते. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करो और बैलेंस शीट कंप्लीट करो. कार भी दिखा दिया मैंने बैलेंस शीट में. और क्या क्या चीजें बची अब चेक करना बेटा. जनरल रिजर्व है क्या कुछ? दे दो. अब बैलेंस शीट से चालू करो तो एक बार फटाफट से देख लो पहले वाले पॉइंट से. हाँ, ट्रेड पेएबल क्या चेंज है इसके अंदर में? लिख दिया था कि हमने एज इट इज. चेक करो. ट्रेड पेएबल में कोई चेंज नहीं ना बच्चों? हाँ लो फटाफट से लिखो. ट्रेड पेएबल कितना है? 20. बैंक लोन में कोई चेंज है क्या बच्चों? बैंक लोन में कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं है. लिखो फिर एज इट इज. बैंक लोन भी 50,000 लिखते जाओ. ट्रेड पेएबल 20, बैंक लोन ट्रेड पेएबल 20 है ना बच्चों? फिर से आ जाओ, स्क्रॉल बहुत करना पड़ता है. जनरल रिजर्व बांट दूं क्या रे? बाय जनरल रिजर्व 6, 12, 12. कैपिटल अकाउंट 40, 80, 80. रिजर्व क्यों बांटा समझा क्या? हाँ, 40, 80, 80. बैलेंस ब्रॉट डाउन. नेक्स्ट आइटम. बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेडिशनल हो गया. कैश एट बैंक हुआ क्या? सेपरेट अकाउंट बनो क्या कैश बैंक का? कुछ भी नहीं है. कितना है कैश बैंक? हाँ. उसके बाद इन्वेस्टमेंट 10. इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या है? वैल्यू चेंज हुआ है ना इसका? कितना है वो तो लिख दिया होगा हमने ऑलरेडी. फिर हो गया वो भी. हाँ, इन्वेस्टमेंट लिख दिया. उसके बाद आ जाओ बैलेंस शीट खत्म. गुडविल भी ऑलरेडी हो गया. प्रॉफिट भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया. प्रॉफिट कैलकुलेट किया ना बच्चों हमने? प्रॉफिट कैलकुलेट किया ना? चलो आ जाओ. वो नए जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर कितना है? अब सब लोग 2 सेकंड के लिए रुक जाना. देखो प्रॉफिट कैलकुलेट किया ना आपने? कितना है बेटा जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट शेयर बताओ? 7,200. अब सब लोग रुको.
सब लोग प्लीज ध्यान दो। देखो मैंने जो जो चीजें इन्होंने पूछी थी पहले बना दी, उसके बाद में क्वेश्चन के पहले से लाइन से देख लिया सब प्रॉपर लिखा कि नहीं। अब इन्होंने बोला कि प्रॉफिट जो है 9 मंथ का हमने निकालना चाहिए था, वो निकाल लिया, 7,200 जाने वाले पार्टनर का है। अब वो 9 महीने का जो भी प्रॉफिट शेयर आया, सिर्फ डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट शेयर देना है। जो पार्टनर जिंदा है उनको मत देना है, वो थोड़ी जा रहे फर्म छोड़ के। सिर्फ किसको देना है? जाने वाले पार्टनर को। तो सिर्फ किसका एंट्री आएगा? सिर्फ 7,200 का। घर पे मिठाई आई तो मेहमानों के सामने ही आप खाओगे क्या? घर वाले क्या बोलेंगे आपको? मम्मी पापा, अरे है ना मिठाई, अभी मेहमान को जाने दे, बाद में तू खाते बैठना साल के आखिरी में। तो बचे पार्टनर को साल के आखिरी में प्रॉफिट मिलेगा ही। अभी ये सिर्फ जाने वाले पार्टनर को देना है। कुछ बात समझ में आई? तो अब जाने वाले पार्टनर को देना है 7,200। कहा गया पार्टनर जाने वाला कौन है? ये है ना, ये सिर्फ 7,200 इसको देना है। बट अब यहाँ पे एक तकलीफ है छोटी सी। डेबिट किसको करेंगे? पीएनएल तो हमने अभी तक बनाया नहीं, पुराना वाला पीएनएल क्लोज है। या तो पीएनएल एडजस्टमेंट या तो पीएनएल सस्पेंस। मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट बनाना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट हर बार क्या यूज करती है? सस्पेंस। तो हम भी क्या यूज करेंगे? और ये पी एंड एल सस्पेंस कहाँ दिखेगा जल्दी बताओ? बैलेंस शीट के एसेट में। सर एसेट में क्यों? पीएनएल का डेबिट बैलेंस है ना, देखो डेबिट हुआ है ना पीएनएल, खत्म। बस ये एक पॉइंट है इसके अंदर। दिखाओ बैलेंस शीट के एसेट में, या लाइबिलिटी में माइनस करके बता दो। क्लियर? और बताओ और क्या छूटा है? ये हो गया, ये भी हो गया, अदर वैल्यू भी हो गया, सब कुछ खत्म। गुडविल दे दिया ना उसका? दिया है ना, ये देखो 64 और 12,800। ओ माय गॉड, सॉरी बेटा। 6,400 और 12,800 की। हाँ, बंद कर दूं क्या? ले रे बेटा, 64,000 और 12,800 बाय एक्स एंड वाई। 64 और 12,800 की टोटल करो। 18,900। ब्रैकेट में लिखना गुडविल। इधर बताओ बेटा, एक्स और वाई के डेबिट में टू जेड कैपिटल। हाँ मैंने एक साथ मर्ज कर दिया बेटा। 6400 प्लस 12,800 मर्ज करके लिखा है मैंने, ठीक है ना? डन किया सभी ने? कितना है बेटा? 19। कितना है? 6400 और 12,000। पक्का ना? हाँ ठीक है, निकालो। क्या करना है? पैसे दे रहे हैं क्या उसके लीगल हेयर्स को, कि लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं? कुछ बोले नहीं है? लोन में डाल दो, लोन में डाल दो लोन। क्या नाम है? जेड्स लीगल हेयर्स। और उसका किसी का नाम दिया होगा बीवी बच्चे का, तो उसके नाम से अकाउंट बनाना। कुछ बोला है क्या? लीगल हेयर्स बोलो या एग्जीक्यूटर बोलो, कुछ तो भी ऐसे नाम से अकाउंट बनाओ। नाम नहीं दिया है ना? लिखो टू जेड्स लीगल हेयर्स और टू जेड्स एग्जीक्यूटर्स। निकालो पहले जेड का बैलेंस निकालो, फटाफट से निकालो। ले बेटा, टू जेड्स एग्जीक्यूटर्स बैलेंसिंग फिगर। बोल बेटा कितना आया? 122,80। ये जेड का अकाउंट क्लोज करो और इसका बैलेंसिंग फिगर बैलेंस शीट में दिखाओ। 122,080 जेड्स एग्जीक्यूटर्स, जेड्स एग्जीक्यूटर्स। आज देखते सर्दी जीतेगी या अपन। हाँ, बहुत हैरान कर दी। लिखा सभी ने?
टेन टेन, एक्स और वाई का बैलेंसिंग फिगर निकाल जल्दी जल्दी से, जल्दी बोलो बच्चों। 41,440 और इसका 41,440,82,880 एक्स वाई। और कोई अकाउंट बचा है? नो, रिवॉल्यूशन का हो गया सब, ऑल सेट डन। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ब्रेक ले लो एक अब छोटा सा, बैलेंस शीट की टोटल करो। नहीं नहीं, बाय मतलब ब्रेक के पहले। बैलेंस शीट की टोटल टैली हो गई तो अभी ब्रेक रहेगा, वरना ब्रेक कैंसल। कितना है टोटल? 3,16,000। और असेट का? हाँ, हमने बनाया ना सस्पेंस, देखो ना पीएनएल सस्पेंस। नहीं नहीं, पर वो उसके पीछे वजह है, बैलेंसिंग फिगर नहीं है वो। डन। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं ना, मस्त एकदम शांति में, जहां पे भी आप बैठ के लेक्चर देख रहे हो ना, ब्रेक ले लेना एक 10 मिनट का, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था डेथ का, मरते मरते बचे हम। लो बच्चों, प्लीज ध्यान देना यार। क्या बोला बेटा यहाँ पे? द पार्टनरशिप अग्रीमेंट ऑफ द फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर्स। क्या क्या बोला है? ए बी एंड सी, who share the profits in proportion of half, 1/4 and 1/4। चलो रेशो बताओ तो मुझे कितना रहेगा? डिनोमिनेटर सेम करो, 2:1:1, 1/2 1/4 1/4 था ना, डिनोमिनेटर सेम कर दिया। उनके फिक्स कैपिटल कितने थे? 10, 6 और 4 रिस्पेक्टिवली। Provides as follows that partners be allowed interest at the rate 10% per annum on their fixed capital। ओह ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10% का इंटरेस्ट है, पर नो इंटरेस्ट भी अलाउड ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट और चार्ज ऑन ड्रॉइंग। जो प्रॉफिट उन्होंने विड्रॉ नहीं किया वो उनके कैपिटल में रहेगा, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और जो विड्रॉ किया उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। That upon the death of a partner, goodwill of the firm be valued at 2 years purchase of the average net profit after charging interest on capital। प्रॉफिट में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया होगा तो अब माइनस करेंगे, और उसके ऊपर हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से, 2 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, पिछले 3 साल का प्रॉफिट लेंगे। फॉर द 3 years टू 31 December प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ पार्टनर। पार्टनर का जिस समय डेथ हुआ उसके जस्ट पीछे 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 जाते जाओ, जो भी पहला 31 December मिलेगा, यहां से 3 साल, वो 3 साल कहाँ खत्म होने चाहिए? उसके डेथ के इमीडिएटली पिछले 31 December पे। ये पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है, अप टू द डेट ऑफ डेथ तक का नहीं। उसकी डेथ जब हुई, एक बार फिर से क्या बोला बेटा? गुडविल बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द 3 years। बट कौन से 3 years? 3 years टू 1 2 3, 3 years टू 31 December प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ पार्टनर। पार्टनर की जब भी डेथ हुई उसके पीछे पीछे जाते जाओ, जो भी पहला 31 December मिला, यहां से पिछले 3 साल, ये 3 साल का हम लोग एवरेज लेंगे। अगर ये नहीं दिया रहा तो डेथ के लगेज पिछले 3 साल का एवरेज लेंगे, बरोबर है? दैट इंश्योरेंस पॉलिसी of 10,000 each to be taken in individual names, oh separate, of each partner, premium is to be charged against profit। अच्छा, मेथड 1 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, प्रीमियम मेथड 1 है, याद आ रही ना जेएलपी की 3 मेथड। अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। जब भी किसी पार्टनर का डेथ होगा तो उसका प्रॉफिट जो रहेगा टिल डेट ऑफ डेथ, वो उसके कैपिटल में हम लोग क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, कैलकुलेटेड अपॉन 31 December फॉलोइंग हिज डेथ। उसके डेथ के बाद वाला जो 31 December है ना, वहां तक का, बरोबर है? निकाल के बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल में। That the share of the partnership policy and the goodwill be credited to the deceased partner as on 31 December following his death। उसके डेथ के बाद का जो भी 31 December है, उस दिन हम लोग सारा शेयर उसके कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। सारा शेयर किसका? गुडविल का और पॉलिसी का। That the partnership books close annually on 31 December। काफी सारे बच्चे सोच रहे सर करना क्या है, वो तो मुझे भी नहीं मालूम, वो तो लास्ट में लिखा रहेगा ना, ये इंफॉर्मेशन है।
that the partnership books close on 31st December. A died on 30th September 22. बोलो पिछला 31st December कौन सा है? 31st December 21. The amount standing to the credit of his current account on 31st December 21 was 450. हाँ, एक मिनट रुको वापस स्टॉप करके. कधी लागेल रे वेड्या तुला गोडी अभंगाची. रिफ्रेश करने बोले एक बार उसको. किया मैंने मेरी तरफ से. बोलना नाम मत देखना, इसका नाम क्या दिख रहा है तो, है ना. वो एक्चुअली पुरानी वाली स्ट्रीम में ही दिख रहा है, कोई तो 12th के ओसीएम के. एडिट कर दूं क्या उसको? चेक करने बोला अब? हाँ हाँ, उसको एक बार लिंक भेज दे जिसका भी तेरे को मैसेज आया. ठीक है, ऊपर कर दूं? नीचे कैसे हो जाता है बार बार? हाँ, ठीक है, ओके, डन. डन ना? हाँ. देखो बेटा, ध्यान देना. सो डेथ ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. हमने क्वेश्चन कहां तक पढ़ा है बेटा? उसके अकाउंट में कितना था? 450 का क्रेडिट बैलेंस था. किसके? ए के. और ए का कैपिटल कितना था जल्दी बताओ? 10,000. और 450 का ऑलरेडी कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट. द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज करंट अकाउंट कितना था? 450. दो कैपिटल अकाउंट है. मेन कैपिटल भी है ना, फिक्स कैपिटल, और एक करंट भी है. फ्रॉम दैट डेट टू डेट ऑफ डेथ ही हैड विड्रॉन 3,000 फ्रॉम द बिजनेस. ड्रॉइंग है. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी दिख रही है 2,000 की. वॉज डिस्कवर्ड ऑन 30th September. जिस दिन वो गए उसी दिन पता चला. इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट एंड बी इमीडिएटली पेड ऑफ. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है तो ये तो एक प्रकार से रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, नुकसान हो गया. या तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करो और एक ही सिंगल ऐसी एडजस्टमेंट होगी तो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और उसके बाद अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक. बैंक क्यों? पेड ऑफ इमीडिएटली बोला है. द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओह, बिफोर कितना है बेटा? 9,640, 6,720, 7,640, 3,670. उसके बाद अज्यूमिंग द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी टू बी 20% ऑफ द सम अश्योर्ड. आ जाओ. कौन कौन से अकाउंट बनाने बोले बेटा? प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. ओ वाओ, सिर्फ एक का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो भी देना है बनाओ. किसको? उसको. हाँ, पूरा पैसा नहीं, उसको नहीं मिलेगा. पूरा पैसा फर्म को मिलेगा. फिर वो फर्म सभी में बांटेगी. फर्म सभी में बांटेगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. हाँ, बच जो मरा उसका फुल अमाउंट और बचे हुए की सरेंडर वैल्यू, ये तीनों की टोटल करेगी. एक अमाउंट आएगी, ये तीनों पार्टनर को बटेगा ओल्ड रेशो में. मतलब मरा तो उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी जो फुल वैल्यू है बचे हुए पार्टनर में भी तो बट ही रही है. क्यों मरा बेचारा, समझ नहीं आ रहा मेरे को. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है बच्चों अपने को? यहाँ पे ए का कैपिटल अकाउंट बनाना है. बनाए क्या? बैलेंस शीट वगैरह बोलिए क्या कुछ?
तो सिर्फ एक ही बनाओ, कहाँ ज्यादा लोड लेते। एज कैपिटल अकाउंट, डेबिटा क्रेडिटा। डन। करेगा स्टार्ट। सबसे पहले ए का बैलेंस लिख लो बच्चों, कितना है। ए के कैपिटल का बैलेंस 10,000। डन। इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, पूछ पूछ के पूछा गया सिर्फ ए के लीगल हेयर्स को कितना देना है। चलो करें हम लोग स्टार्ट। आ जाओ बेटा। सबसे पहले तो अब देखो जरा इसके अंदर में ए को क्या क्या देंगे ये बता दो मुझे। सारी दुनियादारी साइड में रखो, ए को देंगे क्या क्या ये बताओ। हाँ हाँ, ए को सबसे पहले उसका कैपिटल वापस मिलेगा, ए को रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस मिलेगा, ए को गुडविल का शेयर मिलेगा, ए को रिजर्व अगर सरप्लस कुछ होगा तो वो मिलेगा, बरोबर ना बच्चों। और कुछ है क्या ए के लिए, और ए को जीएलपी का मिलेगा, दैट्स इट। और तो कुछ है नहीं ना, ये आ गया ना प्रॉफिट लॉस। अच्छा, ए को प्रॉफिट शेयर टिल डेट ऑफ डेथ भी मिलेगा, यस और नो। और तो कुछ ए को देना नहीं है, मतलब ए के लीगल हेयर्स को इतनी चीजें देने वाले हम लोग, और कुछ देना है क्या, दैट्स इट, खत्म। सबसे पहले कैपिटल हमने लिख दिया। अभी क्या करो, गुडविल निकाल लो तो जरा, नहीं तो चलो मैं लाइन से सॉल्व करूँ क्या, पहले सेंटेंस से पढ़ता हूँ एकदम, है ना। आ जाओ, आपको सीक्वेंस ब्रेक नहीं करवाता। पार्टनरशिप अग्रीमेंट ऑफ द फर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1, 1/2, 1/4, 1/4। फिक्स कैपिटल है 10, 6 और 4, तो मैंने ए का लिख दिया यहाँ पे 10,000, ठीक है ना, ए का लिख दिया है। जरूरत पड़ी तो बचे हुए पार्टनर्स का कैपिटल बनाऊंगा, नहीं तो बनाऊंगा भी नहीं, मैं पूछा ही नहीं है मुझे। That the partners allowed interest at the rate 10% per annum on their fixed capital, but no interest allowed on undrawn profit and charge on drawing. एक अब गया बाय द वे, ये मैं क्यों देख रहा हूँ 20 से, मालूम है क्या, क्योंकि मुझे उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। पिछला वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया होगा ना 31 दिसंबर को पिछले। अरे साल कब खत्म होता, 31 दिसंबर को, एक अब मरा 30 सितंबर को, 9 महीने बाद। सर आपने अचानक क्यों नीचे आप चले गए, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात चल रही थी, तो मुझे जानना था कि ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। फिर ए का डेथ हुआ है 30 सितंबर को, तो पिछले बैलेंस शीट डेट से 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कि नहीं, उसको निकालो 9 महीने का। हाँ बोल बेटा, क्या बोल रहे हो, कौन से 22 का प्रॉफिट देंगे ना अपन, 30 सितंबर 22 को गया ना बेटा वो। हाँ हाँ, अरे बाप रे 22 का प्रॉफिट कैसे दे दिया अभी उन्होंने, 19, 20, 21, फिर ये 9 महीने का ही दिया होगा। और ये कब गया, इसकी तारीख बताओ रे। और ये तो 22 के पहले ही चला गया, ये 9 महीने का होना चाहिए फिर मेरे हिसाब से। देखो तो एक बार चेक करना, रुको रुको तुम मत चेक करो। शेयर इन प्रॉफिट 3670, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है, माइनस किया सभी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1670, ए का प्रॉफिट शेयर 835। अच्छा, इन्होंने डेट वगैरह के हिसाब से कुछ किया ही नहीं, इसको बस इतना बोल दिया है कि करंट ईयर का प्रॉफिट है, तो बस डायरेक्ट ही बांट देना इसको तो उसके। हाँ हाँ, तो गुडविल में वैसे भी ये थोड़ी ये आएगा ही नहीं ना, गुडविल में, गुडविल में पढ़ो ना क्या लिखा था, जिस दिन उसका डेथ हुआ उसके पिछला 31 दिसंबर क्या आएगा, 21। तो देखो ना 21, 20 और 19, 3 ही साल का प्रॉफिट लेना है गुडविल में, 22 का तो लेना ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, तो गुडविल के लिए बस ये 3 लेना है बच्चों। 1 2 3, सर क्यों 3 लेना है, लिखा है प्रश्न में, ये देखो। किसका,
कहाँ पे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हाँ 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 हाँ, ये देखना यहाँ पे लिखा है ना ऐसे। देख, तुम शायद पढ़ने समय तुम्हारा ध्यान था क्या, देखो एक बार। ये देख, ये देख क्या लिखा है, पढ़। उसके डेथ के बाद वाला जो 31 दिसंबर है वहां तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, भले ही वो 30 सितंबर को मर गया, बट फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ तक देना है? पूरे साल का। ऐसा लिखा है प्रश्न में, इसीलिए पूरे साल का दिया। किधर में? 10,000 कर इंटू कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट? ठीक है, 1,000 रुपए, बरोबर है। तुमको ठंड लग रही क्या? 27 डिग्री कर दिया मैंने, बस 27 कर दिया बेटा। आ जाओ। तुमने किया है क्या क्वेश्चन, ट्राई किया क्या सभी ने? नहीं किया ना, मेरे साथ साथ कर रहे हो ना? आ जाओ, चलो ले बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कितना, हाँ फिर 9 महीने का नहीं देना है, बराबर है, मैं समझा साक्षी जो तू बोल रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको पूरा ही देना है बच्चों, हाँ। ये देखो यहाँ तक का, ये डी पॉइंट पढ़ना तो जरा। इन्होंने बोला अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एक्सेट्रा कैलकुलेटेड अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। भले ही वो मरा 30 सितंबर को, लेकिन उसे प्रॉफिट कहां तक का मिलेगा? 31 दिसंबर तक का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां तक का मिलेगा? 31 दिसंबर तक का, बरोबर है ना? ठीक है, लो लिखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? 1000। लिखो फिर पूरा 1000। चलो क्या आगे, बोलो प्रॉफिट कितना है बेटा? प्रॉफिट का भी शेयर देना पड़ेगा ना उसको। पहले 1 बाय 1 हम लोग लाइन से आगे जाते हैं बच्चों, ये समझ में आएगा। देखो मैंने पहला वाला सेंटेंस पढ़ लिया था, इसका हमने ए का कैपिटल लिख लिया, फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिख लिया। अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट, इसीलिए अब मैं वर्किंग नोट 1 बनाऊंगा। गुडविल, समझा समझा, मैं 9 महीने का निकाल रहा था ना, वो एक्चुअल में उसके डेथ के बाद वाले 31 दिसंबर तक का देना है, ऐसा लिखा है पॉइंट डी के अंदर में। हाँ बोलो बेटा, गुडविल के लिए क्या करना है यहाँ पे बताओ तो। 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 years, और उसमें भी कैसे? उसके डेथ के पहले के 31 दिसंबर तक का ही प्रॉफिट लेना है। बताओ बच्चों प्रॉफिट कितना दिया है? उसकी डेथ कब हुई? 2022 के सितंबर में, तो उसके पहले के 3 साल का प्रॉफिट ये ही 3 है। ये 3670 मत लेना, और गुडविल कैलकुलेशन 3670 नहीं लेना है, अदरवाइज 3670 प्रॉफिट तो बांटेंगे ना उसको। गुडविल के कैलकुलेशन के लिए 3670 नहीं लेना है। बोलो कितना है? 96406720 इसमें कोई एडजस्टमेंट है क्या, चेक करो। लिखो पहले प्रॉफिट ले लो। 19, 20, 21, बोलो 3 साल का प्रॉफिट कितना है? 9640, बोलो बोल बेटा अगला। 67, हाँ 7640। ये प्रॉफिट कैसा था? बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना पड़ेगा कि नहीं? निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, बोल। सबका एक साथ कर दे क्या? ठीक है एक साथ कर दे, बोल फिर। हाँ तो फिर एक काम करना, इन सब का एवरेज निकाल दे फिर। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिया तूने? 2, 1 साल का लिया ना? हाँ तो फिर एक एवरेज में से पहले तो इसको फिर एवरेज निकालो, फिर इसका एवरेज निकालो, बाद में फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो फिर। क्योंकि तू समझ रही है क्या, प्रॉफिट है 3 साल का, और तूने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला वो 1 साल का। 3 साल की 1 साल की फिगर अपने आप एक दूसरे से मैच नहीं करेगी, पहले एवरेज निकालो फिर। ये तीनों साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक साथ भी हम लोग लिख सकते हैं, मतलब एक साथ नहीं, मतलब सिंगल सिंगल तीनों साल का भी लिख सकते हैं, वैसा भी करना है तो वो भी कर सकते हैं। कितना आया 1 साल का? कभी चेंज हुआ था क्या बीच में? तो ऐसा ऐसा लिख सकते हैं क्या 3 बार? ऐसा करूं तो चलेगा क्या? हाँ बताओ कितना है फिर? 7640, 4720 और 5640 ना बच्चों, ये आया एडजस्टेड प्रॉफिट। अब ले लो इसका एवरेज।
5640। एवरेज प्रॉफिट तीनों की टोटल 18,000, ठीक है, 6,000। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना है बच्चों? 2 ईयर्स है ना। गुडविल बता दो। 12,000। चल 12,000 लिखा गुडविल सभी ने। ये समझ में आया गुडविल कैसे क्यों किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना बाकी था तो हमने माइनस कर दिया। अभी गुडविल में उसका शेयर बताओ कौन गया है बेटा? ए गया ना बच्चों। ए इज शेयर इनटू 12,000 कितना आया? टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो पता है क्या रे? दिया है क्या? इंफॉर्मेशन दी है, न्यू रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है, चेक करो क्वेश्चन में। न्यू रेशो अगर दिया होगा तो बता दो। तो बस फिर ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो है। ओल्ड रेशो इक्वल है क्या? बाय BNC 6,000, ठीक है। ये एक काम खत्म हुआ। आगे बढ़ो क्या? आपने सभी ने लिखा क्या यहां तक? पढ़ो आगे और। हाँ बच्चों, ये हो गया था, ए पॉइंट हो गया था, बी पॉइंट हो गया था। That insurance policy of 10,000 each is to be taken on individual name. सरेंडर वैल्यू कितना है बेटा? बताओ मुझे। ए बच्चों इधर देखो जरा, ये है पॉलिसी। ए बेटा बोर्ड पे ध्यान देते एक बार। ये है सरेंडर वैल्यू, 20% है ना बच्चों। ये देखो लास्ट में लिखा है, ये देखो सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इज 20%। सरेंडर वैल्यू। हाँ बोलो कौन मरा? तो ए का कितना मिलेगा? 10। BC को कितना मिलेगा? 2 तो देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड 14,000 ना बच्चों। कौन से रेशो में बटेगा? 2:1:1। किसमें? पॉलिसी में 9 मंथ क्यों? 1 घंटे बाद भी अगर कार बेची तो 1 घंटे का पैसा थोड़ी लेंगे। जैसे मान ले 6 महीने बाद कार बेची तो आधा पैसा थोड़ी लेंगे। पॉलिसी तो उतना पैसा आया ना, पूरा 14,000। बरोबर। बांटो 2:1:1 में। बोलो फिर कितना मिलेगा इसको? कितना है बेटा? सिर्फ इसका शेयर बताओ, ए का। वैसे भी ऐसे लेन देन है मुझे। ये वर्किंग नोट 2 लिख दो, इसका नाम लिखो JLP। लिखा बेटा वर्किंग नोट 2 सभी ने? ये समझ में आया 7 कैसे आया? इसका 10 क्यों लिया? क्योंकि वो गया ऊपर फुल वैल्यू, बचे हुए दोनों का लिया सरेंडर वैल्यू। डन। बोलो फिर क्या लिखेंगे अब यहाँ पे? ए के कैपिटल में बाय, बोलो हमने एंट्री क्या पास किया होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP। वैसे ही कुछ रहा है ना, JLP का इफेक्ट दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इंश्योरेंस पॉलिसी, तो भाई इंश्योरेंस पॉलिसी लिख लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP ट्रांसफर करेंगे JLP टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे लिखो बाय JLP और बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, ब्रैकेट में लिख देना। कितना मिल रहा है यहाँ पे? 7,000। हाँ आगे बढ़ो बच्चों, सीक्वेंस से में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज वापस पूछो। C पॉइंट भी हो गया, सब लोग साथ में ना। D पॉइंट पढ़ रहे हो। अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर इज क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओह, इंटरेस्ट तो हमने दे दिया, ये बचा है ना प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहां तक का देना है? पूरे 31 दिसंबर तक का। तो ये दे दो क्या फिर अब? 3670 3670 देना पड़ेगा ना। निकालो 3670 में उसका शेयर कितना आ रहा है, बोलो।
1835 पक्का। और कौन से 2000 बोल रहे माइनस करना है? ओ, तो प्रॉफिट करेक्शन करना पड़ेगा अब। ये देखो ना, ये भी तो 2022 का ही है ना। ये देखो 2022 में। ले यार, फिर तो बहुत लफड़े हो गए अब यहाँ पे। ये लो, लिखो, एक वर्किंग नोट सेपरेट बनाना पड़ेगा अब उसके लिए। बनाओ वर्किंग नोट नंबर 3, करंट ईयर प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर ईयर 22 कितना है? 3670 माइनस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितनी है बेटा? 2000। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का दूसरा इफेक्ट जाएगा, डबल एंट्री सिस्टम है, भूलना मत। सर कहाँ जाएगा इसका दूसरा इफेक्ट? ये देखो, ये एक बार देखो, रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 2000। तो एक तो आपका यहाँ पे रिवैल्यूएशन के डेबिट में, यहाँ पे कितना बचा आपका? 1670। इसमें ए का शेयर निकालो, ए शेयर, ए का रेशो क्या था? 2/4 ना बच्चों। ए इज ए शेयर 800, और ये 70 का आधा 35, 835। और ये रिवैल्यूएशन का नुकसान आया, तो नुकसान भी ए बी सी तीनों में बटेगा कि नहीं? अरे बच्चों यस और नो? इसमें ए का नुकसान कितना है? 2/4 यानी 1000 ना। हाँ, तो देखो अभी यहाँ पे ये 1000 का भी इफेक्ट देना है। ये लॉस है तो ए के डेबिट में आएगा 1000, और यहाँ पे क्रेडिट में आएगा। हाँ बोल मुन्ना। 800 क्या बोले बेटा? हाँ, उसकी जगह पे करंट ईयर का है ना, तो करंट ईयर का अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी उतना ही रहेगा, प्रॉफिट से कम होगा। अच्छा, तू आंसर देख रही क्या? इन्होंने क्या किया? अच्छा, डायरेक्टली इन्होंने कैपिटल में चार्ज किया। कसं होणार रे बाड़ा? हम लोग सारे के पार्टनर्स के कैपिटल में चार्ज कर देते डायरेक्टली। लिखो वैसा करो। ये 1000 तो पहले इफेक्ट दे दो, एक को बताता हूँ क्या कर रहे हैं लोग। टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 1000, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 1000 लिखा सभी ने। और ये देखो, ये ए के डेबिट में लिखो 2000 इंटू 2/4। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लिखो 1000 ए के डेबिट में। बच्चों देखो जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे दो खर्चे हैं। मुन्ना एक बार देख तो, मैं जो रेड पेन से लिख रहा हूँ वो लिखना मत। एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ये कितना है? 2000। ये कितना है बेटा? 2000। या तो ये दोनों भी पार्टनर्स के कैपिटल में लिख दो, बरोबर है। अब इन्होंने क्या किया प्रश्न मालूम है क्या? ये 1 2 हजार पार्टनर्स के कैपिटल में लिखा, और इसको कहां से कम किया? प्रॉफिट से कम किया। हम लोग क्या करेंगे, दोनों भी पार्टनर्स के कैपिटल में ही लिख लेंगे डायरेक्टली। काय को? वैसे भी दूसरा इफेक्ट तो जाएगा ही नहीं यार, प्रॉफिट में तो देना ही पड़ेगा ना अपने को एक इफेक्ट। सुन एक सेकेंड, ये तेरा कोई एक्सपेंस रहता है, तो एक्सपेंस की वजह से एक तो मान ले तूने एक्सपेंस ड्यू किया, तो एक तो तेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और पे कर दिया तो कैश कम हो जाएगी, या फिर पे करना बाकी है तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, बरोबर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक्सपेंस बोलो या ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का जो इफेक्ट है, वो डायरेक्टली खा दे रहे हैं प्रॉफिट की जगह, पूरा का पूरा पार्टनर्स के कैपिटल से कम कर रहे हैं। और दूसरा इफेक्ट हम लोग कहा देंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का, पे कर दिया तो यहाँ दे देंगे, असेट कम हो गई। बट हमें बैलेंस शीट बनाने बोला ही नहीं है, तो मैं कहाँ पे दे दूँ इफेक्ट? इधर दे दूँ क्या? बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं ना वैसे भी हमें। और यहाँ पे ना बैलेंस शीट अगर किसी ने बनाई भी ना, तो उसका 2000 का डिफरेंस आएगा। या तो फिर उनको ऑलरेडी ऐसा देना पड़ेगा कि कैश का जो बैलेंस दिया हुआ है ये आफ्टर पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल में सारा इफेक्ट दे देंगे। ये देखिए यहाँ पे दे दो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का इफेक्ट दे दो। और ये प्रॉफिट कितना दे रहे हैं लोग बेटा? ये 835। इन्होंने फिर इसको क्या बोला यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, क्योंकि ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या बच्चों? चेक करो एक बार।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे डेबिट किया मुन्ना? ये पार्टनर्स के कैपिटल में तो जा रहा है अल्टीमेटली। ये कहाँ पे जा रहा है? पार्टनर्स के कैपिटल में जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता है तो ये ज्यादा फिगर जाती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से पार्टनर्स के कैपिटल में फिगर कहाँ गई? कम गई। अब या तो तू प्रॉफिट को कम करके कम किए वाला प्रॉफिट बांट दे, या फिर पार्टनर्स के कैपिटल में इंटरेस्ट दे दे। दोनों में से कैसे भी करो। तुझे अगर यहाँ पे प्रॉफिट देना है, एक काम करना, देना प्रॉफिट पूरा ही दे 3670, और मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो भी यही लिखता हूँ। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1000। ये लो, तुम बोल रहे थे ना दोनों भी इधर लिखना है। और दे प्रॉफिट कितना देना है अभी बता। यहाँ पे ए का शेयर कितना आ जाएगा बता? 1835। ये ले, तेरी इच्छा से कर दिया, ठीक है। बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट अल्टीमेटली इफेक्ट सेम है ना। ये दे क्या आया? 835 ही तो आया। समझा क्या? माँ कसम समझा कि ऐसी फुकट में? हाँ। जो बाकी बच्चे हैं अभी तुम लोग ध्यान दो सब लोग। जैसे कि नहीं, अभी हमारा जो चर्चा चल रही थी, जैसे यहाँ पे ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट दिया नहीं है। तो मैं अगर डायरेक्टली इसको ए को बांट दूं, ए का शेयर कितना आएगा? 1835। अब जैसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का इम्पैक्ट पार्टनर्स के कैपिटल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी नोट लिखा है, तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स के कैपिटल में ही उसका इफेक्ट दे देता हूँ। खर्चा था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए, और खर्चे की वजह से प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो उतना ही पार्टनर्स का कैपिटल भी कम होगा। समझ में आया क्या? तो आप यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हो। पूरा कितना था? 2000 इंटू 2/4, और ये प्रॉफिट कितना बांट दो फिर? 1835 बांट दो। या फिर दूसरा एक और क्या तरीका है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसमें से यहीं से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर माइनस करो। मैंने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का इफेक्ट ऊपर दे दिया, तो मैं यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और नहीं माइनस करूंगा, मैं यहां से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर रहा हूँ। कितना बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1000 आ रहा है ना? टोटल 2000 था। ए का कितना है? ए का शेयर निकाल रहे हैं हम लोग। ए इज ए शेयर कितना आ रहा है? 1000। तू सोच रहे हो कि सर फिर ये इसका भी इफेक्ट, ये दोनों यहाँ पे मत लिखो, सब कुछ वहीं से करो। हाँ तो आने देना, एक ही बात है फिर भी। ये ले, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितना था? 1000। ए का शेयर निकाल रहे हैं ना, कितना आया बता? 1000 1000 कितने माइनस किए? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, सॉरी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितना आएगा? ये पूरा प्रॉफिट है ना बच्चों पूरे फर्म का, तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। बोलो कितना है यहाँ पे? 3330। ये माइनस आया ना। अब बोलो ए का शेयर कितना है इसमें? 160। यहाँ पे लिख दो 165। चेक करो, एक बार चेक करो, इन सब का नेट इफेक्ट 165 आना ही चाहिए। चेक करो आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? तुमने वही किया। ये 165 लिख दो फिर मैं सबको हटा के? यहाँ पे लिखो टू पी एंड एल एडजस्टमेंट लॉस। ये लॉस कैसे आया इसके लिए लिख लो वर्किंग नोट नंबर 3। ये देखो ये वाली नोट, ये देखो ये वाली नोट, पूरे फर्म के प्रॉफिट से पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, पूरे फर्म के प्रॉफिट से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी माइनस की, तो 2022 का प्रॉफिट बचा माइनस में 330, उसमें एक का शेयर दे दिया हमने 165। एक मिनट, लिखा बेटा सभी ने? बढ़े क्या आगे? हाँ, और बताओ। अच्छा ये यहाँ पे बोल रही तू, यहाँ पे पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखो, पी एंड एल सस्पेंस लिखो, जो लिखना है लिख लेना। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई चीज वापस बताना है? देखो करंट ईयर के प्रॉफिट में बहुत सारे बच्चों को तकलीफ आई होगी। करंट ईयर का प्रॉफिट एक बार सुन लो बेटा। बच्चों हम लोगों को प्रश्न में बोला है कि करंट ईयर का प्रॉफिट पूरा बांटना है। प्लीज एक बार स्क्रीन पे देख लो, पूरा मतलब 31 दिसंबर तक का। 31 दिसंबर तक का प्रॉफिट कितना है बता दो बेटा? 3670।
और ये प्रॉफिट में अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया नहीं है। और इन्होंने एक और स्पेसिफिक एडजस्टमेंट दिया है कि करंट ईयर में एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी आई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 2000। तो बताओ ये कितना बचा फिर यहाँ पे? 330 माइनस में बचा। देयरफॉर ए का शेयर कितना आया? 2/4 माइनस में। सिंपल। ये समझ में आया क्या सभी को? शिवम, चलो क्या आगे? सर ये आपको कहां से समझा अभी, जैसे कि अभी अचानक ये करना है, ये इस वाक्य से, ये देख, अपॉन द डेथ, हम लोग सीक्वेंस फॉलो करें ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद क्या है? अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। करके मैं करंट ईयर के प्रॉफिट पे गया, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं था अभी अचानक से 20 से प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करने का। और ये हमने ऑलरेडी दे दिया। या फिर इसके साथ में ले लो पूरा प्रॉफिट, करंट ईयर के प्रॉफिट की पूरी एडजस्टमेंट एक साथ कर दिया, और फिर मैं नीचे जाके देखा है करंट ईयर का प्रॉफिट था 3670, उससे कर दिया। फिर उसके बाद में ही that the share of partnership policy and goodwill be credited to the share of the partnership policy, यानी जेएलपी की बात चल रही है, and goodwill is to be credited to the deceased partner as on 31st December following his death। हमने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया क्या बच्चों? चेक करो तो ये देखो तो, कर दिया। प्रॉफिट भी हमने क्रेडिट कर दिया, देखो प्रॉफिट लॉस, लॉस था इसलिए डेबिट किया, प्रॉफिट आता तो क्रेडिट कर देते। आप लोग जो देख रहे हो ना मॉड्यूल के अंदर में 835 इधर है तो इधर 1000 है, ये 835 और 1000 का ही नेट इफेक्ट 165 है बच्चों। जो बच्चों ने मॉड्यूल में देखा होगा आंसर गलती से, ये 835 और 1000 का ही नेट इफेक्ट ये 165 है। यहाँ पे उन्होंने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लिया होगा, बरोबर है, और ये प्रॉफिट का शेयर P&L सस्पेंस कुठे काय झाल्यावर, क्या बोले? हाँ हमने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया ना, तभी उसके बाद आया। अब तुम बोलोगे सर फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ क्यों लिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट आएंगे ना, एक तो प्रॉफिट कम होगा और दूसरा पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। चलो आगे, पक्की बात। अगला सेंटेंस पढ़ो। दैट अ पार्टनरशिप बुक्स क्लोज एनुअली ऑन 31 दिसंबर। ए कब गया? 30 सितंबर। जब ए 30 सितंबर को गया, बट तुमने सारी चीजें ए को दी कहाँ तक की? 31 दिसंबर तक की। क्या ही फायदा 30 सितंबर तक को जाके उसका? 9 महीने का हमारा कोई कैलकुलेशन बना ही नहीं, क्योंकि प्रश्न में क्या बोला? भले ही वो 30 सितंबर को गया, बट उसे देंगे कहां तक का? 31 दिसंबर तक का, बरोबर। प्रॉफिट भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, सब कुछ जो उसको देना है। उसकी सैलरी भी होती है ना बच्चों, तो देखो यहाँ पे एक्सेट्रा वर्ड लिखा हुआ है, तो सैलरी भी 31 दिसंबर तक की देते हैं। अगर एग्जाम में एक एडिशनल एडजस्टमेंट आ गया कि सैलरी भी थी 400 रुपए पर मंथ की, तो सैलरी भी उसको कहाँ तक की मिलती थी? 31 दिसंबर तक की, क्योंकि यहाँ पे देखो आखिर में क्या लिखा है? प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सेट्रा। उसके बाद में आगे और बढ़ो। ओ, उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस भी था। एंड फ्रॉम दैट डेट टू द डेट ऑफ हिज विड्रॉन ऑफ 3000, उससे क्या फायदा फिर? करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस 450 रह गया, 450 क्रेडिट बैलेंस था प्लस, और उसने विड्रॉ कितना कर लिया? 3000। 450 माइनस 3000 कितना है रे? दे दो उसको, 2550 डेबिट करो। लेना है अब, और क्या है यहाँ पे? बैलेंस करंट अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ड्रॉइंग। क्रेडिट बैलेंस था तो क्रेडिट में लिख लेता, यहाँ पे कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस हो गया, क्योंकि 450 क्या था? क्रेडिट बैलेंस। विड्रॉ कितना किया? 3000। ऐसा किसी को लिखना है तो लिख लो, 3000 माइनस 450। डन। सर इसका दूसरा इफेक्ट काय का? दूसरा बैलेंस है करंट का, और जो विड्रॉ किया उसका दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा? कैश में। बैलेंस शीट बनाने बोला ही नहीं। अगला सेंटेंस, और क्या बोला है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गया, कंसीडर कर लिया। प्रॉफिट ऊपर ही आ गया था इसलिए ऑलरेडी कंसीडर हो गया, और ये भी हमने कंसीडर कर लिया। खेल खत्म। निकालो ए के लीगल हेयर्स को कितना देना है? 10,000 प्लस 1,000 प्लस 13,000 माइनस 21,285 टू एज एग्जीक्यूटर्स
बैलेंसिंग फिगर। फ्लो फॉलो किया है हमने पहले सेंटेंस से। हाँ, बीच के अंदर में किसी के रास्ते अलग अलग जा रहे थे तो कुछ जगह पे तुम्हारे मेरे, बट वो रास्ते अलग क्यों जाते हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आंसर देखते हो, आंसर पहले देखो मत। समझ में आया क्या? डन। एक बार किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में और कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनीबडी? डोक्यात गेलं नाही। ले कैलसी ले, कैलसी उठा तेरा। पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। इन्होंने बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10%, बट इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है और अंडर ऑन प्रॉफिट पे भी नहीं देना है। गुडविल का वैल्यूएशन करना है 2 इयर्स परचेस के हिसाब से। इंश्योरेंस पॉलिसी 10,000 हर एक की थी। अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर उसको 31 दिसंबर, उसके डेथ के बाद वाले 31 दिसंबर तक का प्रॉफिट मिलेगा, डेथ के बाद वाले 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, एक्सेट्रा। That the share of partnership policy and goodwill be credited to deceased partner as on 31 December following his death। जिस दिन डेथ हुआ उस दिन हिसाब नहीं करना है, 31 दिसंबर को करना है। That the partnership books close on 31 December। एक अब गया 30 सितंबर को। अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज करंट अकाउंट कितना है, 450। विड्रॉ कितना था उसका, 3000। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 2000 डिस्कवर्ड ऑन 30 सितंबर, करंट ईयर में पता चला एक। It was decided to record it and immediately paid off। रिकॉर्ड करना है, तुरंत पे ऑफ करना है। रिकॉर्ड करना है मतलब अभी तक रिकॉर्डिंग हुआ नहीं है। ट्रेडिंग रिजल्ट कितना दिया था, 19 का इतना, 20 का इतना, 21 का इतना और 22 का इतना। अब वो गया 30 सितंबर को, लेकिन उसको प्रॉफिट पूरा, देखो प्रॉफिट पूरा 31 दिसंबर तक का मिलेगा। इन्होंने पूरे 2022 का प्रॉफिट दे दिया, भगवान जाने कैसे निकाला। 30 सितंबर को तो पता चल ही नहीं सकता है। हो सकता है इन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा ऑन 31 दिसंबर 2022। समझ में आया ना? आगे, अज्यूमिंग द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी 20%। इंफॉर्मेशन मैंने सारी पढ़ ली, टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारी दिया था, पॉलिसी, सरेंडर वैल्यू, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, करंट का बैलेंस, विड्रॉ कितना किया था, सारी चीजें पढ़ ली। फिक्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बाकी चार्ज वार्ज कुछ करना नहीं है, टिल 31 दिसंबर देना है। अब सारी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में फिट है। अब हमें पूछा गया है, बस इतना ही पूछा है, ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना देना है। तो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ए का अकाउंट बना लेता हूँ। ये देख, ये ए का अकाउंट बना लिया। ए का कितना था कैपिटल, 10,000। सही है क्या? ए के करंट में कितना बैलेंस था बता मुझे, 450 क्रेडिट बैलेंस था, पर उसने विड्रॉ कितना किया था। चल ठीक है ना, तुझे लगता है ना ये जैसा पढ़ रहे वैसे लिखो। 450 का करंट में बैलेंस था, विड्रॉ कितना किया था, टू ड्रॉइंग। ठीक है ना? चलो मैं पहले लाइन से पढ़ लेता हूँ। ये हमने लिख दिया, इनको 10% पर एनम का इंटरेस्ट मिलने वाला है, और ये इंटरेस्ट के बारे में आगे लिखा है कि पूरा मिलेगा। हाँ, प्रॉफिट वरच करतो ना चार्ज, म्हणजे हाँ चार्ज प्रॉफिट पे ही है ना। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, हा चार्ज। म्हणून बघ आपण त्याच्यानंतर 36 से 70 मधून इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल माइनस करणार, बरोबर क्या? दोनों में यहाँ पे सेम ही आएगा, क्योंकि प्रॉफिट है ना। अप्रोप्रिएशन और चार्ज का कोई मतलब ही नहीं बचा यहाँ पे। अगर प्रॉफिट नहीं रहता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, बट प्रॉफिट है ना, तो अप्रोप्रिएशन रहो कि चार्ज रहो, देना तो पड़ेगा ही। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन बोला है और करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है तो देने की जरूरत नहीं है, बट करंट ईयर में प्रॉफिट है, बोला है ना 3670 है तो दे देंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है देख तो जरा, अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर इज टू बी क्रेडिटेड, डायरेक्ट बोल ही दिया है, उसको क्रेडिट करना ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो करोगे यहाँ पे कितना आएगा बेटा बता। मैं वैसे यहाँ पे 9/12 लिखने वाला था, बट इन्होंने यहाँ पे बोला है कि पूरा साल का देना है। कहाँ बोला है देख यहाँ पे,
ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे पढ़ो, हम तो ऊपर है ना सब, फिर ऊपर से नीचे क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया था, इसलिए मैंने ढूंढा प्रश्न में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, वरना मुझे नीचे जाने का कोई शौक था ही नहीं। यहाँ पे ऊपर लिखा है इंटरेस्ट अलाउ करना है, फिर देखा मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो मिल गई। आगे बोल क्या लिखा है, पढ़ना आगे। हाँ खाली नहीं वो, इधर देख के बोल। हाँ हाँ, कर कर, अब प्रॉफिट ढूंढ नीचे जा, वरना नीचे आने का कोई शौक नहीं था, गुडविल के लिए ढूंढो नीचे क्या दिखा है, बोलो गुडविल कितना है, और गुडविल के बारे में यहाँ पे देख क्या लिखा है, ये देख कहा गया है, देख ये वो जिस समय मरा उससे पहले के 31 दिसंबर तक का प्रॉफिट लेना है गुडविल के लिए। कब मरा, 22 में, तो 22 का प्रॉफिट गुडविल के लिए नहीं लेना है, उसके पहले के 3 प्रॉफिट लेना है, बरोबर ना। ये तीनों प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, और उसके बाद उसका एवरेज निकाल, फिर उसके बाद इससे 2 से मल्टीप्लाई कर, बोल कितना आ रहा है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दे, डायरेक्ट कर दे माइनस, तीनों की टोटल से 2000 माइनस कर, आया क्या, कैसे आया बता मुझे। नहीं तो गलत आया, फिर तेरे से आ ही नहीं सकता, गलत बोला तूने। हाँ तो मैं ऐसा मानना, -6000, तो आया 18, कितना है बेटा तेरा गुडविल, 6000 एवरेज आया क्या, × 2, इसमें इसको कितना मिलेगा, तो बरोबर है ना, सही है ना, पक्का लिखू ना, तू जो बता रहा हूँ फिगर लिख रहा होगा, बाय बी एन 6000 लिख दिया ना, उसके बाद आगे पढ़, गुडविल हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी का कर ले अभी, 10,000 था हर एक का, मिला कितना, सरेंडर वैल्यू 222, पर ये मर गया तो इसका कितना मिलेगा पूरा 10, और इन दोनों का 2-2, 14,000 में इसको कितना मिलेगा 7,000, और आगे बढ़, अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर, ये तो हो गया इंटरेस्ट, प्रॉफिट बच गया ना, प्रॉफिट कितना है 3670, इसमें क्या है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और क्या है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है दोनों मिला के 2-2, बचा कितना 330, माइनस में बोले एक का शेयर कितना है 165, माइनस में ये दे दूं क्या, पी एंड एल सस्पेंस, लॉस है इसलिए मैंने पी एंड के डेबिट, इसके डेबिट में लिख दिया, और आगे पढ़, शेयर ऑफ पार्ट ये हमने दे दिया, ये भी हमने दे दिया, ये इसका हमने लिख दिया, ये भी लिख दिया ना 450 3000, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कर निकाल बैलेंस। साधन से 13 14 24 450 माइनस, नाही ना बे, काय भी काढतो का बे तू, 21 285 ना, बच्चों समझ में आएगा सभी को, ऑल सेट। ये सम ऐसे ही आते हैं पेपर में, जहां आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, जहां आपका दिमाग का दही हो रहा है, समझ जाओ वो ही पेपर में आने वाला है, करके मैं पागल नहीं हूँ 2-2 3-3 बार वापस बताने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बोलना सब लोग एक बार शिवम को, उसकी वजह से और एक बार फिर से हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग घर पे आज ट्राई करना, 3 और 4, 3 4 5 ट्राई करना घर पे। अब पहले करो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क पे आओ सब लोग।